नमस्कार दोस्तों। और मैं मास्क लगा रखा हूँ, इस तरह प्रॉब्लम है इसलिए मैं मास्क लगा रखा हूँ। तो इसके लिए आप ये ना सोचें कि फिर से कोरोना आ गया है। कोरोना ना आए तो अच्छा है, हम सभी के लिए अच्छा है। तो आज एक मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कि मल्टीमीटर को चलाना सीखें, कैसे सीखें। तो मल्टीमीटर चलाना बहुत ही इजी है। अगर आप उसको एक बार समझ जाते हैं तो चलाना इतना इजी है कि बच्चा भी चला लेगा। जैसे कि मेरे पास डिजिटल मल्टीमीटर है, ये आप देख रहे हैं। इसको चलाने सिखाएंगे। और एक येलो कलर का है, तो ये एक्चुअली ख़राब हो चुका है। ये इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं होता है, 150 से 200 रुपये तक के बीच में मार्केट में मिल जाता है। और ये वाला थोड़ा कॉस्टली आता है, ये 450 से 500 के बीच में मिल जाता है आपका। अलग अलग क्वालिटी है। तो चलिए इसको चलाना सीखते हैं, ताकि हम जब भी काम करेंगे तो बातों से तो काम नहीं होगा, काम से काम होगा। तो इसको कैसे चलाते हैं और किस रेंज में क्या सेट करते हैं, चेक करते हैं। मल्टीमीटर को चलाना सीखते हैं। पहले मल्टीमीटर में ये जो प्रोब होता है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ रहता है, इसके बारे में जानते हैं। उसके बाद में मल्टीमीटर चलाना सीखेंगे। इससे क्या क्या सामान को चेक कर सकते हैं, कौन सा कंपोनेंट की चेक किया जाता है। एसी करेंट, डीसी करेंट, जो भी कंपोनेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है उससे चेक करना भी सीखेंगे। वो भी प्रैक्टिकल के साथ में सब कुछ बताएंगे। आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरा आने वाला जो भी वीडियो होगा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इन सभी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है 600, उसके बाद में भी लिखा हुआ है। इस तरफ में 600 भी, इधर भी लिखा हुआ है। इधर में भी करंट का सिंबल लिखा है, लेकिन भी इधर में एसी का एरो लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस साइड में हो गया। जितना आपका भी माइनस नीचे डॉट डॉट हमेशा जो दिखाई देगा वो डीसी करंट मेजरमेंट करने का, डीसी करंट को चेक करने के लिए इतना प्रोब जो है यूज किया जाता है। जैसे 600 वोल्ट, 200 वोल्ट, 20 वोल्ट, 2 वोल्ट, 200 मिली वोल्ट, ये आ गया। उसके बाद में इधर में आता है आपका 600 वोल्ट। इसमें 600 है, किसी में 750 वोल्ट हाईएस्ट आता है, उसके बाद में 200 रहता है। तो इसमें 600 है, 600 वोल्ट एसी है, उसके बाद में 200 वोल्ट है। उसके बाद में आपका आ जाता है एम्पियर। इधर में एम्पियर है, तो एम्पियर आपका नीचे से देख लेते हैं या ऊपर से देख लें, नीचे से देखते हैं 10 एम्पियर। उसके बाद में आता है आपका 200 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर और 200, ये आपका नैनो में आ जाता है। उसके बाद में आपका ट्रांजिस्टर चेकिंग, डायोड चेकिंग, वीप रेंज, और उसके बाद में रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस आपको हम दिखाए तो इसमें आप देख सकते हैं। ये रेजिस्टेंस है। ये तो एसएमडी रेजिस्टेंस जो होता है आपका कुछ इस तरह से, किसी भी सर्किट में आप देखेंगे कुछ इस तरह से लगा हुआ रहेगा। आप देख पा रहे होंगे, मैं इससे दिखा रहा हूँ। ये सब रेजिस्टेंस है, इसे एसएमडी रेजिस्टेंस कहते हैं। और नॉर्मल रेजिस्टेंस जो होता है ये वाला होता है। इसके बगल में एक एसी वाला एलईडी है। सो हम चेक करते हैं। पहले हम डीसी वोल्ट से चेक करेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज़ को डीसी वोल्ट तो 600 वोल्ट वाला बहुत ही कम सामान मिलता है। तो हमें ज़्यादा करके 12 वोल्ट, 6 वोल्ट, 3 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, 9 वोल्ट, आपका 1.5 वोल्ट, इस तरह का वोल्टेज नापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए मिलता है। सो हम चेक करते हैं। हमारे पास में एक बैटरी भी है, जो कि ये सोलर सिस्टम का बैटरी है। तो दोस्तों इसे हम चेक करने के लिए 600 वोल्ट में भी चेक कर सकते हैं और 200 वोल्ट में भी चेक कर सकते हैं, 20 वोल्ट में भी चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये 12 वोल्ट का बैटरी है, लिथियम आयन का बैटरी है, ये सोलर में यूज किया जाता है।
और नॉर्मल बैटरी भी हमारे पास में है। जैसे ये भी लिथियम का ही है, ये होम थिएटर वगैरह में यूज होता है। और जो आपका डीसी लाइट जो होता है, बल्ब होता है, उसमें भी यूज होता है। तो इसको हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए सही है या गलत है, इसका वोल्टेज कितना है, ये मेजरमेंट करने के लिए हम इसे जैसे कि ये 12 वोल्ट का है, तो इसे हम 20 वोल्ट पे रखेंगे। 20 वोल्ट पे रख के इसे चेक करेंगे। सो रेड को रेड में और ब्लैक को ब्लैक में जैसे डालेंगे, हमें कुछ वोल्टेज यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर के डिस्प्ले पे 12.68 वोल्ट, यानी कि 12.5 पौने 13 के करीब है। अगर इसी को हम 200 पे रखेंगे तो हमें कितना दिखाएगा, ये देख लीजिए। सॉरी, सही से कनेक्ट नहीं हो पाया। 12.6 वोल्ट। अगर इसको हम 600 पे रखते हैं तो ये एक्यूरेट 12 आएगा। प्रत्येक जितने हाई में जाएंगे, एक जो ये डेसिमल आ रहा है ना, डेसिमल, ये डेसिमल ये कम होता चला जाएगा। जितना हाई में जाएंगे, लो में जाएंगे तो डेसिमल आना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब पर कितना है परफेक्ट अगर चेक करना है तो इस तरह से चेक करेंगे। जैसे 12 वोल्ट का है तो 20 वोल्ट का चेक करेंगे। अगर कोई सामान 50 वोल्ट का है तो 20 वोल्ट का, दो बैटरी 12 दो बैटरी को अगर मिलाएंगे तो 24 वोल्ट होगा। 24 वोल्ट को अगर चेक करना है तो ये 20 पे मेजरमेंट कभी भी नहीं होगा। इसीलिए इसको 200 पे करेंगे। 200 पे करेंगे तो इस तरह से आएगा आपका। हाँ, ये देखिए, तो हो गया। इसके बाद में छोटे बैटरी को भी चेक कर सकते हैं। ये 3.7 के करीब आता है ये बैटरी, इसे भी चेक कर सकते हैं। ये बैटरी हालांकि डाउन है, तो इससे हम 20 वोल्ट पे ही चेक करेंगे। 2.65 वोल्ट, तो इससे हम वोल्टेज को चेक करेंगे कि कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो उसको चार्ज करना पड़ता है। उसके बाद में 2 वोल्ट से जो नीचे होगा उसको भी चेक किया जाए। वॉच जो होता है, दीवार घड़ी होता है, उसका जो पेंसिल बैटरी आता है वो 1.5 वोल्ट का होता है एक। तो उसको हम 2 वोल्ट पे भी एक एक करके चेक कर सकते हैं। और 2 वोल्ट से जो कम का बैटरी होता है उसको हम मिली वोल्ट पे चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में अब आते हैं एसी वोल्ट। एसी 600 वोल्ट और एसी 200 वोल्ट। तो हमारे घरों में कभी कभी है जो कि हमारे घरों में या किसी के घरों में जो बिजली का जो मेन सप्लाई होता है वहाँ से हमें 210, 220, 230, 240 वोल्ट हमें मिलता है। तो उसे चेक करने के लिए हम सेट करेंगे और हम चेक करते हैं। हमारे पास में एक्सटेंशन बोर्ड भी है। सो आप यहाँ डिस्प्ले में देख सकते हैं। हम इस तरह से चेक करते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट न्यूट्रल फेस में लगाएंगे तो हमें कुछ यहाँ दिखाई देगा। ये देख लीजिए 251, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा कम होना चाहिए, पर यहाँ पे आता है इतना। तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है। हम जो भी मशीन हमारे द्वारा यूज़ किया जाता है कंपनी, उसमें 270 वोल्ट तक का कैपेसिटी तक का जो कंपोनेंट होता है वो डाल करके भेजता है। 270 वोल्ट भी अगर उसमें ढुक जाए तो वो सामान खराब नहीं होगा। हाँ, उससे ज़्यादा जब आ जाता है 270 के बाद 80, 90, 100, 300, 350, उसके बाद में वो चीज़ जो है शॉर्ट होता है। 200 वोल्ट में हम एसी को चेक करते हैं तो देखिए क्या दिखाता है। शायद कुछ ना दिखाए, कुछ नहीं दिखा रहा है। तो एसी वोल्ट हमारे मतलब चेक नहीं होगा 200 में। उसके बाद में आता है आपका एम्पियर। तो 200 नैनो है, नैनो 20 मिली एम्पियर, 200 मिली एम्पियर एंड 10 एम्पियर। तो एम्पियर को कैसे चेक करते हैं? इसके चलिए इसके लाइट है, मान लीजिए ये बल्ब है, ये भी डीसी 12 वोल्ट पे चलने वाला, ये डायरेक्ट बैटरी से चलने वाला बल्ब है। और इस तरह का कुछ आता है, ये डायरेक्ट एसी करंट से चलता है, ये जबकि रिचार्जेबल है, इसके अंदर बैटरी लगा हुआ रहता है। तो ये जो है बल्ब है 12 वोल्ट का तो है, कभी चेक करना पड़ गया तो कैसे चेक करेंगे? तो आइए इसको भी चेक करते हैं। इसका वायर जो है हमने कुछ इस तरह से लंबा वायर को कनेक्ट किया हुआ है ताकि दूर तक सप्लाई को पहुँचाया जा सके। और इसको चेक करने के लिए हमेशा याद रखिएगा कि इसको सीरीज में ही चेक किया जाता है एम्पियर को। तो ये बैटरी से निकला हुआ मेरा नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। और इसका भी, इस बल्ब का भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का कलर अलग अलग है।
तो रेड टू रेड और ब्लैक टू ब्लैक अगर हम डाल देंगे, इस तरह से हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये बल्ब मेरा जल जाएगा। तो अब देखिए बल्ब जला के देखते हैं। ये देखिए बल्ब जल गया, बल्ब तो जल गया, और इसका हम वोल्टेज भी चेक कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको हम DC 20 वोल्ट पे चेक करेंगे। एक यहाँ लगा दिया और एक यहाँ लगा दिया। कितना आ रहा है? 12 वोल्ट 55.55 इतना वोल्टेज आ रहा है। ये सही से कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं दिखा रहा है। ये देखिए अभी 12.5 वोल्ट के करीब दिखा रहा है। ये हमारा वोल्टेज हो गया। अगर इसी को एम्पियर, इसका एम्पियर मुझे अगर चेक करना है, तो एम्पियर में हम इसे 10 एम्पियर में रखेंगे। और हमारा ये जो प्रोब है, रेड प्रोब, इसको हम निकालेंगे यहाँ ओम्स से निकाल कर 10 एम्पियर DC में कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हमेशा याद रखें कि जिसको चेक करना है सिर्फ उसी में रखें, ताकि कुछ ख़राब ना हो जाए। अब इसको चेक करने के लिए पहले हमें इसे बंद करना पड़ेगा, और इसका हम एम्पियर ही तो चेक करेंगे। तो एम्पियर चेक करने के लिए बैटरी का जो ब्लैक प्रोब है, ब्लैक टू ब्लैक कनेक्ट कर देंगे। और जो रेड है, अब देखिए यहाँ पे रेड को ब्लैक से कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट हो गया। अब देखते हैं, अब इस रेड बैटरी का जो रेड बचा हुआ है उसको हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। ये देखिए बल्ब भी जलेगा। सॉरी, और कितना एम्पियर ले रहा है? 0.31 एम्पियर, यानी कि 0.30 मिली एम्पियर करंट ले रहा है। तो ये मेरा एम्पियर आ गया। तो इसी तरह से चेक करते हैं। और हमेशा याद रहे कि ये हमेशा सीरीज में चेक किया जाता है। चलिए इसको हटाते हैं और हम कुछ एक साथ में सोते हैं किसी भी LED लाइट को। ठीक है, तो LED लाइट को चेक करने के लिए हम फिर से इसको निकालेंगे और इसको हम ओम्स रेंज में रखेंगे। रखने के बाद में अब LED को चेक करना है, तो हमेशा ध्यान रखें कि बजर जो है डायोड रेंज और बीप रेंज, इसमें चेक करेंगे। और इसका जो LED का होता है, छोटा वाला लेग हमेशा देखिएगा वो नेगेटिव का होता है, और बड़ा वाला लेग जो होता है पॉजिटिव का होता है। तो इसको चेक करने के लिए सिंपली ये देखेंगे, नेगेटिव टू नेगेटिव और पॉजिटिव टू पॉजिटिव लगाएंगे तो ये लाइट ग्लो करेगा, मतलब जलेगा। तो ये देख लीजिए ये लाइट जल रहा है, ये मतलब सही है। अगर उल्टा लगाएंगे, मान लीजिए नेगेटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव में नेगेटिव लगा देंगे, ये नहीं जलेगा। ख़राब भी नहीं होगा लेकिन नहीं जलेगा। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में अब देखते हैं कैपेसिटर को, कि कैपेसिटर सही है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए इसका प्रोब इसी में रहेगा, डायोड रेंज में ही रहेगा। और इसको हम टच करते हैं। ये देखिए कुछ नहीं दिखाया, और सॉरी दिखा रहा है। कैपेसिटर जो है चेक करने का यही तरीका है कि पहले जब भी टच करेंगे तो कुछ नंबर आएगा, उसके बाद में आके चला जाएगा, तो वो अच्छा सही माना जाएगा। ये देखिए ये नंबर चल रहा है, एक समय आएगा कि ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो ये कैपेसिटर सही है। इसको इस तरह से चेक कर लेते हैं। उसके बाद में ये आपका इंडक्शन जो होता है, इंडक्शन का कैपेसिटर, नॉन पोलर कैपेसिटर है ये इंडक्शन का। तो इसको चेक करने के लिए दोनों प्रोब को इस तरह से रखेंगे। इसमें किसी भी तरह का बीट या वैल्यू नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये नॉन पोलर है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसमें डायरेक्ट AC करंट फ्लो करता है। उसके बाद में किसी भी मशीन में कोई ऑपरेट करने के लिए कुछ स्विच वगैरह लगा हुआ रहता है। तो स्विच सही है या मतलब सही नहीं है, इसको चेक करने के लिए ये देखिए हम चेक करते हैं। ये देखिए अभी कुछ नहीं दिखा रहा है। अब जैसे ही हम इसको, क्योंकि ये ऑफ पोजीशन में है इसलिए कुछ नहीं दिखा रहा, अब हम जैसे इसको ऑन करेंगे, ऑन कर दिए, अब देखिए भी आ रहा है, इसमें 0 दिखा रहा है। ये मतलब स्विच सही है। अगर ये चीज़ ना आए तो समझ लीजिएगा कि खराब है। तो इसको भी हम साइड में रखते हैं। उसके बाद में देखते हैं ये डायोड है, डायोड को भी हम चेक करना सीख लेते हैं। इसको अभी भी डायोड रेंज में ही है, बजर रेंज में। आप इसको चेक करते हैं। ये देखिए ये कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, और इधर से पलट के चेक करने पे इसमें भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है। तो फिर से पलट के देख लेते हैं।
अच्छा होगा तो वैल्यू दिखाएगा। हाँ ये सही है, क्यों एक साइड से वैल्यू दिखाएगा और एक साइड से नहीं दिखाएगा। तो ये डायोड रेंज हो गया। अच्छा चलिए ओम्स रेंज में हम चेक करते हैं कि रेजिस्टेंस जो रेंज होता है ये क्या होता है, इसको कैसे चेक करते हैं। इसमें रेजिस्टेंस को चेक किया जाता है 200 ओम्स, उसके बाद में 2 किलो ओम्स, 20 किलो ओम्स, 200 किलो ओम्स, उसके बाद में 2 मेगा ओम्स। तो चेक करते हैं, ये एक रेजिस्टेंस है, इसका वैल्यू क्या है इसको चेक करते हैं। ये 200 पे नहीं आया तो इसको हम एक बार बढ़ा लेंगे, 2K पे जाएंगे। उसके बाद भी नहीं आया, फिर हम इसको 20 पे जाएंगे। 20 में भी नहीं आए तो फिर हम 200K पे जाएंगे। अभी देखिए आ गया, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है कितना किलो ओम्स का है, 66 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस है। उसके बगल में और एक रेजिस्टेंस है, इसको भी चेक कर लेते हैं ये कितने का है। ये है आपका 116 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस। तो इस तरह से चेक किया जाता है। और इसमें ट्रांजिस्टर, मॉसफेट ये सब भी चेक किया जाता है। ये जैसे कि ये कितना है, MD 1802 इसका नंबर है, जो कि ये CRT TV में लगता है ये ट्रांजिस्टर। अगर तीनों बीप दे रहा है तो गलत है, अगर तीनों में से कोई वैल्यू नहीं दे रहा है तो भी गलत है, यानी खराब है। अगर कुछ वैल्यू दे रहा है, ये देखिए 411, उसके बाद में सेकेंड में 453, यानी कि ये मेरा पॉजिटिव फर्स्ट हो गया। अब ये ट्रांजिस्टर है तो इसका ट्रांजिस्टर में बेस, एमिटर और कलेक्टर होता है। तो ये मेरा रेड जो हो गया, रेड बेस हो गया, और ये हो गया आपका कलेक्टर, क्योंकि इसका 412 है और ये 454 है, यानी कि 412 से ज़्यादा है। तो ये हो गया मेरा एमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से चेक किया जाता है। और किसी भी चीज़ का कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि वो मान लीजिए कि कोई वायर है और वायर वो सही है या गलत है। मान लीजिए किसी, ये एक जैक है, ठीक है दोस्तों, तो ये जैक है, मेनली ये मोबाइल में और ब्लूटूथ स्पीकर में इसका यूज़ किया जाता है, हेडफोन में भी यूज किया जाता है। तो वायर ये सही है या गलत है, इसे देखने से तो नया दिख रहा है पर ये खराब भी तो हो सकता है। इसको चेक करने के लिए फिर से हम 20 गज रेंज में ही रखेंगे, और रखने के बाद में इसको चेक करेंगे। नीचे का जो पॉइंट है और इसका भी नीचे का पॉइंट, इसको टच करने पे देखिए क्या दिखा रहा है। यहाँ पे बीप भी आ रहा है और 001 आ रहा है, यानी कि इसका कंटिन्यूटी सही है, ये वायर सही है। उसके बाद में सेकेंड वाला, इसमें 3 वायर है इसलिए 3 कनेक्शन है। तो सेकेंड टू सेकेंड यहाँ भी फिर से चेक करेंगे, ये भी सही है क्योंकि 001 आ रहा है, ये देख लीजिए फिर से। उसके बाद में अब ऊपर वाला रह गया, तो ऊपर वाला जो है फिर इसका ऊपर और इसका ऊपर चेक करेंगे। सॉरी सही से बैठा नहीं, ये देखिए, तो ये भी वैल्यू दे रहा है, यानी कि ये टोटल केबल। और मान लीजिए ये एक एडेप्टर है, जैसे कंप्यूटर में लगता है आपका 12 वोल्ट का कोई है, किसी भी चीज़ में यूज होता है। ये आपका कितना आउटपुट दे रहा है, आउटपुट आपको दे रहा है 12 वोल्ट 1 एम्पियर, इसमें लिखा हुआ है। तो इसको हम चेक कर लेते हैं ये सही है या गलत। तो इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, देख लीजिएगा मैंने AC कनेक्शन में लगा दिए, और इसको चेक करते हैं ये, क्योंकि वोल्टेज निकाल रहा है तो हम वोल्टेज पे ही रखेंगे। और ये AC टू DC निकाल रहा है, सो हम इसको DC पे रखेंगे। और इसमें 12 वोल्ट है तो 12 वोल्ट के जगह में हम 20 वोल्ट पे रखेंगे। और इसमें चेक देखेंगे कि इसका जो है बाहरी जो लेयर है, बाहरी जो बना हुआ है, ये आपका नेगेटिव आ जाता है, और अंदर में जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो बाहर हमेशा ब्लैक प्रोब को रखें और अंदर में रेड प्रोब को इंसर्ट कर दें, मतलब डाल दें। ये देखिए 12.13 वोल्ट आ रहा है, यानी कि 12 वोल्ट ये एकदम एक्यूरेट है। अगर हम इसको उल्टा करते हैं तो ये देखिए अभी हमें क्या दिखाया, उस समय सिर्फ वोल्टेज दिखा रहा था, अभी देखिए अभी -09 दिखा रहा है, यानी कि नेगेटिव उल्टा हो गया। तो हम इसी तरह से चेक करते हैं। दोस्तों मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। आप कहीं भी किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को चेक आसानी से कर सकते हैं। और मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।